कोई तिथि तय नहीं है। सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग कर रहे हैं। ये इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर अब विपक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सांसद मनोज कुमार झा ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और इसी कमेटी के प्रस्ताव पर यह बात सामने आई है। इस देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की है, लेकिन उस पर आप चुप हैं क्योंकि उस पर आपकी मेहनत लगेगी। 60 के दशक तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, लेकिन वो साइकिल टूट गया। यह समग्र चिंता का विषय है। पहले आप सुनिए कि मनोज कुमार झा और क्या कुछ कह रहे हैं। जिस बिल को इसी सत्र में लाने की कवायद अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं। तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है। सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें तब फिर जिस बिल को इसी सत्र में लाने की कवायद अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं। तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है। सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें तब फिर